नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं काश्यप ट्यूटोरियल्स और मैं हूं प्रभाकर आचार्य। दोस्तों, हम यहां पर चौथे और पांचवें श्लोकास के बारे में बात करेंगे, जहां हम उसका उच्चारण, शब्दार्थ, अन्वय, संधि, समास, समानार्थी, विरुद्धार्थी इत्यादि हम देखेंगे। आई होप आपने जो फर्स्ट दो वीडियो में देखा होगा उससे बहुत कुछ आपने समझा होगा। इस चैप्टर को आप प्रश्न उत्तर लिखने में सक्षम होंगे। आप इस श्लोकास को इजीली समझ पाए होंगे। सो आप ऐसे ही इसको देखते रहिए, और आपको कोई डिफ़िकल्टी हो रही है, आपको कोई मुश्किल होता है किसी शब्द को समझने के लिए, कोई प्रकृति को समझने के लिए, जैसे प्रकृति प्रत्यय हो गया या फिर समास या संधि, तो आप उसको पूछ सकते हैं। आपको अपना यहाँ पे सजेशन दे सकते हैं कि इसमें और भी आपको क्या ऐड करके चाहिए। तो हम शुरू करते हैं श्लोका नंबर 4 से। जैसे कि आप जानते हैं, कवि यहाँ पर प्रकृति के बारे में बात कर रहा है। वो भी प्रकृति कैसा, शुद्ध पर्यावरण के बारे में बात कर रहा है। और आजकल प्रकृति के वजह से, मतलब नेचर में जो चेंजेस आ रहा है, उसके वजह से आप देख सकते हैं तो कहीं पे अत्यधिक बारिश होना, कहीं पे बारिश नहीं होना, कहीं पे असमय बर्फ गिरना इत्यादि इत्यादि मुश्किलें हम फेस कर रहे हैं, हमें सामना करना पड़ता है। और ये इसका कारण हम ही लोग हैं, क्योंकि हम प्रकृति का सम्मान नहीं करते, हम नेचर का सम्मान नहीं करते। हम अपने हिसाब से चाहते हैं कि हम सब कुछ चेंज कर दें, और इसका आने वाला जो परिणाम रहेगा, इसका रिजल्ट रहेगा, आने वाले जनरेशन पे बहुत ही खतरनाक रहेगा। तो हमें अवश्य इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, इस चीज़ को समझना चाहिए कि हम तभी इस पृथ्वी पे रह सकते हैं, हम सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं, जब इस पर प्रकृति बचेगा, जब यहाँ पे पेड़ पौधे रहेंगे, जो पर्यावरण ने खुद ही बनाया है वो सब कुछ यहाँ पे रहेगा, तभी हम यहाँ पे सुरक्षित रहेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं श्लोका नंबर 4 से। कवि कहता है, कंचित कालम नय माम अस्मान नगरात बहुदूरम प्रपश्यामि ग्रामांते निर्झर नदी पयः पूरम एकांते कांतारे क्षणमपि में स्यात् संचरणम सूचि पर्यावरणम। वापस देखिए, कंचित कालम नय माम अस्मान नगरात बहुदूरम प्रपश्यामि ग्रामांते निर्झर नदी पयः पूरम एकांते कांतारे क्षणमपि में स्यात् संचरणम सूचि पर्यावरणम। तो सबसे पहले हम यहाँ पे संधि देख लेते हैं, ताकि संधि अगर आपने ब्रेक कर लिया, संधि विग्रह कर लिया, तो आपको पढ़ना और समझना सामान्य हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे संधि जो शब्द है, यहाँ पे है माम अधिक अस्मात् अधिक नगरात। आप सकते हैं यहाँ पे तीन शब्द है। माम में दूसरे जो है हलंत, उसमें ऐड हुआ है, जोड़ा गया है, संधि किया गया। तो माम अधिक अस्मात्, तो भी नौ में कन्वर्ट हुआ, क्योंकि तो के बाद नौ आया है। तो संधि का रूल है व्यंजन संधि में कि तो के बाद अगर नौ आता है तो भी नौ में परिवर्तित हो जाएगा। तो माम अधिक अस्मात् अधिक नगरात। तो ये पहला संधि शब्द है। दूसरा आता है क्षणम अधिक अपि, क्षणम अधिक अपि। और लास्ट है संचरणम। एक्चुअली यह शब्द तो क्रिया है, लेकिन इसमें पहला शब्द उपसर्ग है जो सम है। सम अधिक चरणम, संचरणम। और भी संधि में आपको जब इस समाज से एक्सप्लेन करूंगा तो मैं दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं इसमें अन्वय से शुरुआत करूंगा। जैसे कि आप जानते हैं कि श्लोक जो होता है वह वाक्य के नियम के अनुसार नहीं होता है, वो श्लोक के रिदम के अनुसार होता है। लेकिन अगर हमें समझना है तो सबसे पहले उसको अन्वय करना पड़ेगा। तो पहला शब्द है कंचित। कंचित जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, आप देखेंगे पहला शब्द ही। तो कंचित मीन्स कुछ समय, कालम मीन्स समय, कुछ समय के लिए, अस्मात् नगरात मतलब इस नगर से, अस्मात् नगरात, बहुदूरम मतलब बहुत दूर, मामनय मुझे ले चलो। कवि कहता है अपने मन से, या कहता है कि मुझे इस नगर से बहुत दूर कुछ समय के लिए ले चलो। कहाँ जाना चाहता है कवि? ग्रामांते। आप देख सकते हैं दूसरे लाइन में है ग्रामांते, मीन्स गांव के आखिरी छोर पर, जहां है निर्झर मीन्स झरने, नदियां, निर्झर नदी, पयः पूरम
जहाँ पे झरने गिरते हैं, नदियाँ हैं, और जहाँ जिस नदी में और निर्झर में इस झरने में पयः पूरम पानी से भरा हुआ है, लबालब पानी से भरा हुआ है, वो प्रपश्यामी, वो देखूंगा, देखता हूँ, वो देखना चाहता है। कभी कभी कहता है एकांते कांतारे। एकांते कांतारा मीन्स निर्जन वन में, निर्जन जंगल में, जहाँ पे कोई नहीं रहता हो, ऐसे जंगल में क्षणम, क्षणम मीन्स कुछ समय के लिए भी, अपि मीन्स भी, मैं संचरणम से मेरा भ्रमण हो, मैं उस ऐसे जंगल में जहाँ पे कोई नहीं रहता, इस जंगल में कुछ समय व्यतीत करना चाहता हूँ, घूमना चाहता हूँ। अब देखिए इसका मीनिंग क्या दिया है। इस नगर से बहुत दूर कुछ समय के लिए मुझे ले चलो, जहां गांव की सीमा पर जल से भरी हुई नदी और झरने को देखूं, क्षण भर भी एकांत वन में मेरा भ्रमण हो सके, इसलिए शुद्ध पर्यावरण ही हमारा आश्रय है। शुद्ध पर्यावरण अर्थात सूची पर्यावरण, तो ये हर एक श्लोका के बाद में दिया हुआ है, तो इसलिए हमें इसको याद रखना है। अभी हम इसका इंग्लिश में मीनिंग देखते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं। टेक मी अवे फ्रॉम दिस सिटी even for a short period of time. I see waterfalls, rivers, and ponds at the village end full of water. I should also go for a walk in a remote forest. रिमोट अर्थात जहाँ पे कोई नहीं रहता है। चलिए इसमें संधि और समास वगैरह देखते हैं क्या क्या है, जो कि मैंने बना के रखा है, आपको समझने में आसानी होगी। संधि है कंचित, तो आप देख सकते हैं कम अधिक चित। तो कंचित मिस जब कम होता है तो प्रश्नवाचक है, लेकिन चित लगने से अनिश्चयवाचक सर्वनाम बन जाता है, तो कम अधिक चित। दूसरा है ग्रामांते, ग्राम अधिक अंते, वैसे ये समास शब्द है, ग्रामस्य अंते ग्रामांते। तीसरा शब्द ऑलरेडी आपने देखा, माम अधिक अस्मात् अधिक नगरात। और चौथा शब्द है सम अधिक चरणम, जो कि क्रिया है, उसमें उपसर्ग लगा है सम। अभी आते हैं हम समास पे। समास है ग्रामांत, जो कि मैंने आपको बताया, ग्राम और अंत दो शब्द है। विग्रह करने पे ग्रामस्य अंते मीनिंग होता है गांव के अंत में, तो के आता है षष्ठी में, इसीलिए स्य ऐड कर दिया गया है। समास में कभी भी संधि को, मीन्स विभक्ति को ड्रॉप करके हटाकर फिर अगले शब्द के साथ में जोड़ा जाता है, इसलिए इसे समास कहते हैं। और ये षष्ठी विभक्ति ऐड हुआ है, इसीलिए इसका नाम है षष्ठी तत्पुरुष समास। दूसरा शब्द है पयः पूरणम। तो पयः पूर्णम मीन्स होता है पूर्ण, किससे पूर्ण, तो पय मीन्स पानी से पूर्ण, पानी से भरा हो, तो पानी से तृतीया विभक्ति में आता है। तो पयस शब्द है सकारांत, तो तृतीया एक वचन आता है पयसा, पयसा पूरणम। सो ये है तृतीया तत्पुरुष समास, क्योंकि पहला शब्द विग्रह करने पर तृतीया में चली गई, इसलिए इसे कहेंगे तृतीया तत्पुरुष समास। अभी आते हैं हम प्रकृति प्रत्यय विभाजन। प्रकृति अर्थात मूल शब्द, धातु हम कह सकते हैं, और प्रत्यय जो उसमें सफिक्स ऐड होता है उसे प्रत्यय कहा जाता है। अभी देखिए यहाँ पे एक शब्द में लिया संचरणम, तो यहाँ पे उपसर्ग है सम, और प्रकृति अर्थात मूल धातु है चर, जिसमें ल्युट प्रत्यय लगा है। क्रिया से भाववाचक बनाने के लिए ल्युट का प्रयोग होता है, जो कि पुलिंग में ही हमेशा होता है। ल्युट का मीनिंग है ल्युट अर्थात अन, तो संचरणम, तो चर में अन ऐड हुआ, तो संचरणम फॉर्म बना। अभी आते हैं हम समानार्थी विरुद्धार्थी शब्द पर। तो पर्यायवाची, पर्याय पदानी अर्थात समानार्थी दूसरे शब्दों में संस्कृत में कहेंगे, और सिनोनिम्स इंग्लिश में होता है। अभी देखिए समयम, समयम मिस कालम, जलम, जलम मिस पयः पानी, भ्रमणम जिसका मीनिंग है घूमना, सो संचरणम श्लोक में प्रयोग किया गया है। विपिने और कानने जिसका अर्थ है कांतारे, और मम में, मम का मीनिंग है मेरा, और में ऑप्शनल फॉर्म आता है, मम में आवयो हो नो अस्माकम न, तो ये ऑप्शनल फॉर्म है। अभी आते हैं हम विरुद्धार्थी शब्द पर, जिसे कहते हैं विपर्य पदानी अर्थात विरुद्धार्थी, इंग्लिश में इसे कहेंगे एंटोनिम्स। अब इसका मीनिंग देखते हैं। अधिकम अधिक किंचित, ग्रामात अधिक नगरात, अति समीपम अर्थात बहुदूरम, ग्रामे या फिर नगरे, तो इसका होगा कांतारे अर्थात जंगल में। नगरांते मिस नगर के अंत में, तो ग्रामांते गांव के अंत में। दीर्घ समयम
अर्थात दीर्घ समयम का अपोजिट आएगा क्षणम। दीर्घ समय में लंबे समय के लिए और क्षणम में कुछ समय के लिए। तो ये विरुद्धार्थी शब्द है। अभी हम शुरू करेंगे श्लोका नंबर 5, 5वां श्लोका। चलिए तो हम शुरू करते हैं। कवि यहाँ पे कह रहा है, हरित तरूणाम ललित लतानां माला रमणीया कुसुमावली समीर चालिता श्यान्मे वर्णीया नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम सूचि पर्यावरणम। वापस देखिए, हरित तरूणाम ललित लतानां माला रमणीया कुसुमावली समीर चालिता श्यान्मे वर्णीया नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम सूचि पर्यावरणम। तो अभी हम लोग आते हैं इसके संधि पे। संधि यहाँ पे कहाँ है? तो यहाँ पर संधि है श्यान में। और भी संधि है जो समास होता है, सीबीएसई में समास वाले को संधि कभी कभार वो दिखाते हैं। तो मैं आपको पहले संधि दिखा देना चाहता हूँ कि संधि कहाँ पे है। कुसुमावली, कुसुम अधिक आवली है। वैसे ये समास वर्ड होगा तो कुसुमानाम आवली, फूलों की पंक्ति। दूसरा है रसालम मिलिता, तो ये संधि है क्योंकि मो जो है अनुस्वार हो गया, क्योंकि आगे का जो शब्द है उसका पहला अक्षर मो व्यंजन है, इसीलिए मो अनुस्वार हो गया। तीसरा शब्द है श्यान में, तो स्यात अधिक में। स्यात विधिलिंग लकार का फॉर्म है, विधिलिंग लकार में आता है यात याताम यो हो, तो ये विधिलिंग लकार है। तो नौ में कन्वर्ट हुआ क्योंकि उसके बाद में मौ शब्द है। और लास्ट है संगमनम, जिसमें सम उपसर्ग है और गमनम क्रिया है, गम क्रिया है। चलिए अभी हम आते हैं अन्वय पे और इसके मीनिंग पे। तो अन्वय, कवि कहता है, मैं मिस मेरा हरित तरुणाम, हरित तरुणाम हरे हरे पेड़ों के, ललित लता नाम सुंदर सुंदर लताओं के, जो क्रीपर्स होते हैं उनके, माला अर्थात पंक्ति जो है, रमणीया मिस बहुत ही सुंदर है, समीर चालिता, समीर चालिता अर्थात हवाओं से डुलते हुए हिलते हुए, कुसुमावली वर्णिया स्यात्, कुसुमावली जो फूलों की जो गुच्छे हैं, फूलों की जो पंक्तियां हैं वो वर्णन करने योग्य है होगा, क्योंकि जंगल का जो माहौल है उसके बारे में कई बात कर रहा है। तो हरे हरे पेड़ों के और सुंदर सुंदर लताओं जो है क्रीपर्स, उनकी जो पंक्तियां हैं वो बहुत ही मनोहर है, सुंदर है, जो कि समीर चालिता हवाओं से डुलते हुए फूलों की जो पंक्तियां हैं वो वर्णन योग्य होगा। नव मालिका रसालम रुचिरम संगमनम मिलिता। नव मालिका, जो नव मालिका पुष्प है, लता है नए नए, वो जब आम से मिलेंगे, रसालम इस आम, आम के पेड़ से मिलेंगे, तो उसी का उसका जो संगम होगा, उनकी जो मिलन होगा, रुचिरम होगा, मतलब बहुत ही रुचिर होगा, बहुत ही आनंददायक होगा, बहुत ही अट्रैक्टिव होगा। अब इसका मीनिंग देखिए, मेरे हरे पेड़ों की, कभी यहाँ पे मेरे शब्द कह रहा है, मेरा कह रहा है, पेड़ों को अपना समझ रहा है, दूसरा नहीं समझ रहा है। तो बोल कभी क्या बोल रहा है, मेरे हरे पेड़ों की और सुंदर लताओं की जो रमणीय माला चुनने योग्य है, मतलब वो हम जीवन में उसको ही लेकर चले, उसको ही वर्ण करें। हवा से चलाई गई फूलों की जो पंक्ति हो, वो मिली हुई नवमालिका और आमों का सुंदर संगम हो। तो यहाँ पे जब भी हवा से चलती हुई फूलों की पंक्ति होगी वो वर्णन करने योग्य होगी, और नवमालिका और आमों का जो संगम होगा वो अत्यधिक सुंदर होगा। अभी देखिए इसमें इंग्लिश में क्या कहा गया, द blissful garland of flowers moving through the air is worth picking by me. There is a mixed, interesting confluence of new flower means garlands and mangoes. तो ये इसका ट्रांसलेशन हो गया। अभी हम आते हैं जो अतिरिक्त शब्द है, समास या फिर पर्यायवाची और ये सब, तो हम ये देखते हैं। आपने संधि ऑलरेडी देखा है, तो हम समास के बारे में बात करेंगे। समास है हरित तरुणाम, तो हरितानाम तरुणाम, तो हरितानाम तरुणाम एक्चुअली हरे भरे पेड़ों के, यहाँ पे षष्ठी दिया है तो यहाँ पे एक्चुअली आएगा कर्मधारय समास। मैं अब
करेक्ट कर देता हूँ ताकि आप उसको देख सकें। तो पहला शब्द है समास का हरित तरुणाम। जो पहले मिस्टेक था यहाँ पे, तो एक्चुअली ये शब्द है हरिताहा तरव। तरवा मिस होता है पेड़, जो कि बहुवचन है। तरु शब्द उकारांत है, ये प्रथमा बहुवचन है, तो उसका विशेषण है हरिताहा। पेड़ कैसा है, तो हरे भरे, तो हरे भरे पेड़ों के। तो तेषाम, तेषाम इसलिए क्योंकि हरित तरुणाम लिखा हुआ है, तरुणाम षष्ठी, तो ये कर्मधारय समास है। दूसरा समास है ललित लता नाम। तो ललिता लता तासाम, तो वापस लता कैसी, तो ललिता सुंदर, तो ये विशेषण हो गया, इसलिए कर्मधारय समास है। वापस कुसुमावली ही, तो आवली में होता है पंक्ति या सीरीज, किसका, तो कुसुमाना मीन्स पुष्पों का, तो ये भी षष्ठी में है, तो इसे कहेंगे षष्ठी तत्पुरुष समास। फिर चौथा शब्द है नवमालिका। तो नवा मालिका, मालिका फ्लावर है, कैसा, तो नया, नवा मीन्स नूतन, तो मालिका का विशेषण हुआ नवा, इसलिए ये भी कर्मधारय समास है। और लास्ट शब्द है, अंतिम शब्द है समीर चालिता। तो ये है समीरेन चालिता। तो चालिता का, चालिता किसके द्वारा, मतलब चालिता में डुलाए हुए, मूविंग, किससे, तो बाय एयर, तो ये तृतीया में हुआ, तो इसलिए तृतीया तत्पुरुष समास। अभी देखिए प्रकृति प्रत्यय। प्रकृति प्रत्यय है रमणीय। तो रम जो है ना प्रकृति है अर्थात मूल धातु, और इसमें अनियर प्रत्यय लगा, जो विधिलिंग विध्यर्थक में होता है, उसमें टाप अर्थात स्त्रीलिंग प्रत्यय लगा, तो टाप में आ बचा, तो रमणीया बना। उसी तरह से चालिता, चल अधिक नीच अधिक टाप, तो चलिता नीच में ई बचता है, तो चालिता। और पहला शब्द जो स्वर है अगर वो शॉर्ट वॉवेल है तो वो दीर्घ हो जाता है, तो चालिता, नीच मिस हो जाता है, टाप, तो लगता है, इत प्रत्यय लगता है चालित, और उसमें टाप लगा स्त्रिंग बनाने के लिए, तो चालिता शब्द बना। वर्णीय, तो व्रीच मूल धातु है, उसमें अनियर प्रत्यय लगा, फिर टाप लगा, तो वर्णीय बना। मिलिता, मिल मुख्य शब्द है, प्रकृति है, और उसमें तो प्रत्यय लगा जो भूतकालवाचक है, और उसमें टाप प्रत्यय लगा, तो मिलिता शब्द बन गया। संगमनम, सम उपसर्ग है, गम मूल धातु है, और ल्युट प्रत्यय लगा अर्थात अन ऐड किया गया, तो इस तरह से संगमनम शब्द बना। अभी समानार्थी शब्द देखिए। समानार्थी में सिनोनिम्स, जिसे पर्याय पदानी या समानार्थी शब्द कहते हैं। वृक्षानाम, तो तरुणाम, क्योंकि षष्ठी बहुवचन है। दूसरा शब्द है सुंदरी मिस रमणीय। तीसरा है वायु अर्थात समीर या वायु एंड समीर, इसमें हम विसर्ग ऐड करेंगे तो वायु, और इसका समानार्थी शब्द आएगा समीर। चयनीय, वर्णीय, पुष्प पंक्ति, कुसुमावली, उत्तमम, रुचिरम, आम्रम, रसालम। अभी आते हैं हम विरुद्धार्थी शब्द पर। विपर्याय पदानी अर्थात विरुद्धार्थी, जिसे इंग्लिश में कहेंगे एंटोनिम्स। इसमें अरुचिरम अर्थात रुचिरम, और रुचिरम का मिस रहेगा डिस इंटरेस्टिंग, तो रुचिरम मिस इंटरेस्टिंग। रुचिकर, नव मिस नया, पुरातन मिस पुराना, ते मिस तुम्हारा, मे मिस मेरा। अवर्णीय मिस वर्णनीय, अवर्णीय जिसका वर्णन नहीं हो सकता, वर्णनीय मिस जिसका वर्णन हो सकता है। और अंतिम शब्द है शुष्क, जिसका अब शुष्क मिस ड्राई, और हरित मिस होगा हरा, सूखा और हरा। तो ये शब्द है विरुद्धार्थी के श्लोका नंबर 5 से। अब जो लास्ट दो शब्द, दो श्लोका बचे हैं उसके से रिलेटेड आप संधि समास या फिर अर्थ आप देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 4 में। पार्ट 5 में मैं इसमें एक्सरसाइज के बारे में बात करूंगा, और मैं 6 में समास के बारे में बात करूंगा जो इस चैप्टर में दिया हुआ भी है। तो आई होप आपने समझा इस चैप्टर को, आपको ये मदद करेगा इसको समझने के लिए, प्रश्न उत्तर लिखने के लिए। और प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताएं इस चैनल के बारे में। और अगर कुछ और भी आप इसमें चाहते हैं कि मैं ऐड करके दूं, मैं आपको कुछ डाउट क्लियर करूं, तो प्लीज़ प्लीज़ आप अपना मैसेज भी डालिए। थैंक यू, देखने के लिए धन्यवाद इस चैनल को।